चैप्टर नंबर 2 फर्स्ट ईयर बायोलॉजी बैक्टीरिया एंड वायरसेस। इसका फर्स्ट लेक्चर है। इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन सिस्टम्स। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जो क्लासिफिकेशन सिस्टम है जिसको हमने स्टडी करना है दैट इज फाइव किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। फाइव किंगडम सिस्टम एज यू ऑल पीपल नो was presented by a scientist known as रॉबर्ट विटेकर। रॉबर्ट विटेकर ने फर्स्ट टाइम जानदारों को क्लासिफाई किया इनटू फाइव किंगडम्स। इससे पहले थ्री किंगडम टू किंगडम सिस्टम जो है क्लासिफिकेशन सिस्टम चलता था। फाइव किंगडम सिस्टम जो है इट इंक्लूड्स फाइव किंगडम्स। इसमें हमारे पास फाइव किंगडम्स हैं। फाइव किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन रिफ्लेक्ट्स एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स अमंग द ऑर्गेनिजम्स। एक तो ये क्लासिफाई करता है ऑर्गेनिजम्स को इनटू डिफरेंट ग्रुप्स, इनटू डिफरेंट किंगडम्स, और साथ ही साथ वो जो क्लासिफिकेशन है जानदारों की वो रिफ्लेक्ट करती है जानदारों के दरमियान एवोल्यूशनरी रिलेशंस को। अच्छा, यहां पे अब हम ये देखेंगे कि कितने वो कौन कौन से किंगडम्स हैं फाइव जिनके अंदर जानदारों को क्लासिफाई किया गया था इन फाइव किंगडम सिस्टम। तो उसमें सबसे पहले हम लिखेंगे किंगडम मोनेरा को। देन वी हैव किंगडम प्लांटी। प्लांट किंगडम में प्लांट्स को रखा गया था जो कि ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स थे एंड दे वर फोटोसिंथेटिक। इनके पास ये यूकैरियोट्स थे। देन एंड दे वर मल्टीसेलुलर। देन किंगडम एनिमलिया। फिर हमारे पास किंगडम था प्रोटिस्टा एंड लास्ट पे हमारे पास एक और किंगडम है दैट इज फंजाई। इस तरह से हमारे पास फाइव किंगडम्स जो है डेवलप हो गए फंजाई। सो रॉबर्ट विटेकर ने जानदारों को फाइव किंगडम्स में डिवाइड कर दिया, जिसमें हमारे पास किंगडम मोनेरा है, किंगडम प्लांटी है, किंगडम एनिमलिया है, प्रोटिस्टा है और फंजाई है। इन सब किंगडम्स, पांचों के पांचों किंगडम्स के जो जानदार हैं उनके कैरेक्टर्स के साथ आप फेमिलियर है। थोड़ा सा उसको हम अभी हाईलाइट करेंगे। जैसे प्लांटी है तो इसके अंदर जितने भी जानदार थे वो यूकैरियोट्स थे। एनिमलिया है तो इसमें जितने भी जानदार हैं वो यूकैरियोट्स है। प्रोटिस्टा में जितने भी जानदार हैं वो यूकैरियोट्स हैं। फंजाई में जितने भी जानदार हैं वो यूकैरियोट्स हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये फोर किंगडम्स जिसमें किंगडम प्लांटी है, किंगडम एनिमलिया है, प्रोटिस्टा है और फंजाई है, इन चारों किंगडम्स में जो जानदार आ रहे हैं वो यूकैरियोट्स हैं। यूकैरियोट्स हैं। एंड ऑल ऑफ यू पीपल शुड नो यूकैरियोट्स और द ऑर्गेनिजम्स जिनके अंदर एक ट्रू न्यूक्लियस होता है। टर्म यूकैरियोट का लफ्जी मतलब भी यही है, ट्रू न्यूक्लियस। यू मीन्स ट्रू, कैरियन मीन्स न्यूक्लियस। सो फाइव किंगडम सिस्टम जो रॉबर्ट विटेकर ने हमें दिया था उसके जो फोर किंगडम्स हैं जिनके अंदर प्लांटी है, एनिमलिया है, प्रोटिस्टा है और फंजाई है, इसके अंदर यूकैरियोट्स आते हैं। एंड ओनली वन किंगडम मोनेरा इंक्लूड्स प्रोकैरियोट्स। सो बच्चों यहां पे आपको बहुत क्लियर होना चाहिए एक बात में कि फाइव किंगडम सिस्टम ऑफ रॉबर्ट विटेकर क्लासिफाइज ऑर्गेनिजम्स इनटू फाइव किंगडम्स एंड दीज फाइव किंगडम्स इंक्लूड मोनेरा, प्लांटी, एनिमलिया, प्रोटिस्टा एंड फंजाई। और इन पांच किंगडम में से चार किंगडम ऐसे हैं जिनके अंदर हम यूकैरियोट्स को क्लासिफाई करते हैं। जैसे प्लांटी के अंदर भी यूकैरियोट्स हैं, एनिमलिया के अंदर भी यूकैरियोट्स हैं, प्रोटिस्टा में भी और फंजाई में भी। और ये क्वेश्चन भी आएगा कि फाइव किंगडम सिस्टम ऑफ रॉबर्ट विटेकर जो है उसके अंदर कितने किंगडम्स हैं फॉर प्रोकैरियोट्स, तो ओनली वन किंगडम। एंड हाउ मेनी किंगडम्स फॉर यूकैरियोट्स, तो फोर किंगडम्स। फोर किंगडम्स प्लांटी, एनिमलिया, प्रोटिस्टा एंड फंजाई आर फॉर eukaryotes while only one kingdom monera is for prokaryotes.
अब आगे यहां पे हम ये स्टडी करेंगे कि आखिर प्रोकैरियोट्स कितनी तरह के हैं। तो याद रखिए प्रोकैरियोट्स दो तरह के हैं, बैक्टीरिया एंड आर्किया। देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्रोकैरियोट्स, आर्किया और बैक्टीरिया। अब आर्किया और बैक्टीरिया में एक चीज तो कॉमन है कि ये प्रोकैरियोट्स हैं, लेकिन इनके स्ट्रक्चरल और फंक्शनल डिफरेंसेस बहुत ज्यादा है। बैक्टीरिया स्ट्रक्चरली और फंक्शनली आर्किया से डिफर करते हैं, एंड सिमिलरली आर्किया स्ट्रक्चरली और फंक्शनली बैक्टीरिया से डिफर करते हैं। यानी कि हम क्लासिफिकेशन जब कर रहे होते हैं और जानदारों को डिफरेंट किंगडम्स के अंदर, डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर एलोकेशन कर रहे होते हैं जानदारों की, तो हम देख रहे होते हैं कि हम एक ग्रुप के अंदर वही जानदार रखेंगे जिनके कैरेक्टर्स आपस में सेम है। बट यहां पे ये प्रॉब्लम आया कि 5 किंगडम सिस्टम का जो किंगडम मोनेरा था, इसके अंदर दो अलग तरह के जानदार क्लासिफाई हो गए, बैक्टीरिया और आर्किया। इनका एक कैरेक्टर कॉमन है कि ये प्रोकैरियोट्स है, बट दे डिफर स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली। तो इस फ्लॉ को दूर करने के लिए फिर इस बात की जरूरत थी कि हम जानदारों के लिए कोई ऐसा क्लासिफिकेशन सिस्टम इंट्रोड्यूस करें जो बैक्टीरिया और आर्किया के डिफरेंसेस को एक्नॉलेज कर रहा हो। तो उसके लिए एक नया क्लासिफिकेशन सिस्टम मुतारफ हुआ, इंट्रोड्यूस हुआ, दैट वाज कॉल्ड 3 डोमेन सिस्टम। जैसे कि पहले ही मालूम है इसके अंदर 3 डोमेन्स होंगी। नाउ इससे पहले आप पढ़ चुके हैं कि किंगडम इज द हाईएस्ट स्केल ऑफ क्लासिफिकेशन, लेकिन यहां पे अब जो डोमेन्स हैं ये किंगडम्स के से भी ऊपर है। अब जब आप टेक्सोनोमिक हायरार्की को स्टडी करेंगे तो डोमेन ऊपर आएगा, फिर उसके बाद किंगडम, फिर उसके बाद फाइला और सारे बाकी टेक्सोनोमिक हायरार्की इस तरह से चलेगा। सो 3 डोमेन सिस्टम वाज गिवन बाय एन अमेरिकन माइक्रोबायोलॉजिस्ट जिसका नाम था कार्ल वोइस। कार्ल वोइस इसने कार्ल वोइस ने यानी हमें 3 डोमेन्स दी। डोमेन बैक्टीरिया, डोमेन आर्किया और डोमेन यूकैरिया। तो कितनी डोमेन्स हमें यहां पे मिली? 3। डोमेन बैक्टीरिया, डोमेन आर्किया एंड डोमेन यूकैरिया। मैं इसके साथ अब डोमेन नहीं लिख रहा, दैट इज डेफिनेटली अंडरस्टूड। डोमेन यूकैरिया। सो 3 डोमेन सिस्टम ऑफ कार्ल वोइस। इसमें 3 डोमेन्स हैं, डोमेन बैक्टीरिया, डोमेन आर्किया और डोमेन यूकैरिया। डोमेन बैक्टीरिया के अंदर सिर्फ और सिर्फ बैक्टीरिया को क्लासिफाई किया जाएगा। नाउ एज वी ऑलरेडी नो फ्रॉम द प्रीवियस डिस्कशन, बैक्टीरिया आर प्रोकैरियोट्स। तो डोमेन बैक्टीरिया के अंदर सिर्फ और सिर्फ बैक्टीरिया को क्लासिफाई किया जाएगा, और डोमेन आर्किया के अंदर सिर्फ और सिर्फ आर्किया को क्लासिफाई किया गया। यानी इस 3 डोमेन सिस्टम ने बैक्टीरिया को एक अलग डोमेन दे दी और आर्किया को एक अलग डोमेन दे दी। इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ आर्किया आएंगे। और जो ये डोमेन है यूकैरिया, इसके अंदर तमाम के तमाम यूकैरियोट्स क्लासिफाई हो जाएंगे। और उन यूकैरियोट्स में आपको पता है प्लांट्स भी होंगे, एनिमल्स भी होंगे, प्रोटिस्ट्स भी होंगे और फंजाई भी होंगे। सो 4 तरह के ऑर्गेनिजम्स जो पहले भी हमने डिस्कस किया कि फंजाई भी यूकैरियोट्स हैं, प्लांट्स भी यूकैरियोट्स हैं, एनिमल्स भी यूकैरियोट्स हैं और प्रोटिस्ट्स भी यूकैरियोट्स हैं। ये सब के सब एक ही डोमेन में क्लासिफाई हो गए, दैट इज यूकैरिया। अब क्वेश्चन क्या आ सकता है? 3 डोमेन सिस्टम में देखें तो 2 डोमेन्स हैं जो प्रोकैरियोट्स के लिए हैं, डोमेन बैक्टीरिया भी,
डोमेन बैक्टीरिया में बैक्टीरिया है और जाहिर है बैक्टीरिया जो है वो प्रोकैरियोट्स है, और डोमेन आर्किया में आर्किया है एंड दे आर आल्सो प्रोकैरियोट्स। इट मींस इन 3 domain system there are 2 separate domains for prokaryotes। प्रोकैरियोट्स के लिए 3 domain system में 2 domains हैं, एंड फॉर यूकैरियोट्स देयर इज ओनली 1 domain यूकैरिया। क्वेश्चंस इस तरह से भी बन सकते हैं। सो यहां पे हम इस फर्स्ट लेक्चर को इख्तिताम करते हैं।